क्या आपको पता है 2023 का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। एज पर रिपोर्ट ऑफ स्टैटिका 67% मार्केट रेटिंग के साथ जावास्क्रिप्ट 2023 का मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज को और ये है हमारा फर्स्ट वीडियो जहां पे हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं, उसे आप रन कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप कोई भी ब्राउजर हो गया जैसे मोजिला, क्रोम, ब्रेव, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, वो सारे ब्राउजर पे बहुत ही इफिशियंटली काम करता है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये बहुत ही ज़्यादा इफिशियंटली काम करता है। जस्ट लाइक कि आप मैक पे कोई वेबसाइट देख रहे हो या फिर विंडोज़ पे देख रहे हो या लिनक्स पे देख रहे हो या उबंटू पे देख रहे हो, हर जगह ये सिमिलर दिखेगा आपको, उसमें कोई भी चेंज कोई भी इशू नहीं आएगा। इसी को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। और ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो भी इसका कोड लिखाता है वो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। तो कंपाइलर में क्या होता है कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा तो वो 10 लाइन का कोड एक साथ ट्रांसलेट होता है और फिर वो रन करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि फर्स्ट लाइन हुआ एग्जीक्यूट, उसके बाद सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। तो ये इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन काम करता है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट भी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये इसमें भी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लगते हैं, जैसे आप इसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, हर तरीके का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक आप इसमें यूज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या हुआ, ये यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है। जस्ट लाइक कि आप अभी तक जो भी वेबसाइट बना रहे थे वो HTML और CSS का यूज कर रहे थे, जो कि दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आप HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, जहां से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और CSS एक स्टाइल शीट है, जहां पे हम अपने वेब पेज को स्टाइल करते हैं। लेकिन आपको उसे यूजर इंटरेक्टिव बनाने के लिए, यूजर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। तो अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को 1995 में ब्रेंडन इच के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था, तो नेटस्केप कम्युनिकेशंस में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक तरीके का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कमांड बेस्ड लैंग्वेज होता है, जहाँ पे आपने कुछ लाइन का कोड लिख दिया और फिर उस हिसाब से वो आपका जो भी ब्राउजर है वो रिएक्ट करेगा। जस्ट लाइक कि आपने वहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा कि अगर कोई इस बटन पे प्रेस करता है तो ये अलर्ट जारी हो, तो वो काम है जावास्क्रिप्ट का कि वो अलर्ट को पॉपअप कराए। तो इसी को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते थे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो नाम था जावास्क्रिप्ट का वो था मोचा। मोचा के बाद इसका नाम नेटस्केप ने लाइव स्क्रिप्ट कर दिया। उसके बाद इसका नाम हुआ हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट रखने के पीछे क्या कारण था, तो जावास्क्रिप्ट नाम रखने के पीछे एक मार्केटिंग टैक्टिक कहा जाता है कि उस समय जावा बहुत ज़्यादा बूम पे था, मतलब बहुत ज़्यादा उसका उस समय फॉलोइंग था, उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज था जावा उस समय का। तो उसका जो पॉपुलैरिटी है उसको कैपिटलाइज करने के लिए इन्होंने भी अपना नाम क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट। बहुत लोग सोचते हैं, जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं पता है वो ये सोचते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट मतलब बहुत सिमिलर है। वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। जावा आपका कंप्लीटली डिफरेंट है और जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज, कोई भी कॉमन नहीं है। फिर 1996 में इसे इकमा यानी कि यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के पास सबमिट कर दिया गया। और सबमिट इसलिए किया गया था क्योंकि देखो उस समय सब लोग जान रहे थे कि जावास्क्रिप्ट छोटी मछली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर पॉपुलर होने वाला था। तो इसका अच्छे तरह से देखभाल करने के लिए, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इसे इकमा के पास भेज दिया गया। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया वहाँ पे, इकमा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसे ऑफिशियली हम इकमा स्क्रिप्ट से नाम से भी जानते हैं, लेकिन कॉमनली हम इसे जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो आपसे अगर कोई कहे कि जावास्क्रिप्ट और इकमा स्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इकमा स्क्रिप्ट क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है। और वही इसका रूल, जो भी फंक्शंस या फिर अपडेशन होता है वो कौन करता है, इकमा करता है। ठीक है, तो अब हम इसके यूजेस जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखो जावास्क्रिप्ट का बहुत वाइड रेंज है। ठीक है, मतलब इसे एक वेब डेवलपमेंट से लेके वेब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सर्वर्स, हर जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, इससे हम मतलब बहुत रोबोटिक्स में इसका यूज होता है, फिर आपको रॉकेट के लिए इसका यूज होता है, फिर स्मार्ट वॉच आप जो पहनते हैं उसमें इसका यूज होता है, बहुत सारे गेम्स में होता है। समझो कि
95% जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे यूज होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट अभी के डेट में समझो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे हर सेक्टर में यूज किया जाता है। फ्रंट एंड के साथ बैक एंड तक इसका यूज है। आप समझ सकते हो कि इससे हम क्या करते हैं, इससे वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, इससे हम वेब एप्लीकेशन भी बनाते हैं, इससे हम सर्वर एप्लीकेशन भी बनाते हैं, इससे हम वेब सर्वर भी बनाते हैं। तो अब इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज है। इसके बाद हम फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को समझेंगे कि क्या फ्रेमवर्क होता है और क्या लाइब्रेरी होता है। तो देखो, दोनों एक तरीके का कोड है जो कि किसी और के द्वारा लिखा गया है और उसका हम यूज करके अपने टास्क को इजी करते हैं। ठीक है, हम कोई भी कोडिंग करते हैं, जस्ट लाइक कि हमें अपने वेबसाइट में एक घड़ी लाना है, ठीक है, क्लॉक लाना है, तो उसके क्लॉक के लिए आप पूरा कोड लिखो। उससे बढ़िया है कि आप एक लाइब्रेरी फंक्शन है क्लॉक, उसको आप इंपोर्ट करके उसे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या होगा कि उतना कोड लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन फंक्शंस, क्लासेस एंड कोड दैट यू कैन यूज इन योर एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी दैट यू कैन कॉल अपॉन व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एक प्री रिटन फंक्शन है, प्री रिटन कोड है जो कि आप यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने वेबसाइट या फिर जो भी आप बनाओ अपने काम के लिए हम इसे यूज करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इसे जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम इसे जब जरूरत पड़े हम इसे कॉल कर सकते हैं लाइब्रेरी को। और इसका पॉपुलर एग्जांपल है jQuery, रिएक्ट जेएस। देखो, रिएक्ट जेएस में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि आप बहुत लोग समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क है, बहुत लोग कहते हैं ये लाइब्रेरी है। तो देखो, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या होता है, लाइब्रेरी छोटा कोड होता है, ठीक है, स्मॉल स्निपेट होता है, इसे हम कह सकते हैं कि चंक ऑफ कोड होता है, उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, फ्रेमवर्क में बहुत सारे लाइब्रेरी कंबाइन होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसके होते हैं जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं, उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। तो रिएक्ट जेएस अपने आप को क्लेम करता है कि ये एक लाइब्रेरी है। बाद में इससे मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण इसका और भी एक्सटेंसिव जो डेवलपर्स थे उन्होंने बनाया और इसे फ्रेमवर्क भी, रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क भी अभी के डेट में आ चुका है। उसके बाद D3 भी एक लाइब्रेरी है हमारा। अब फ्रेमवर्क के बारे में हम जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क टेंड टू बी बिगर देन लाइब्रेरीज एंड कंट्रीब्यूट मोर टू ओवरऑल पेज वेटेज। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी से बड़ा होता है और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे पेज वेट में। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क कैन इंक्लूड अ लाइब्रेरी, तो फ्रेमवर्क के अंदर लाइब्रेरी आ सकता है। और इसका एग्जाम्पल होता है एंगुलर जेएस, ऑरेलिया, व्यू, नोड जेएस। तो ये सब एग्जाम्पल हुए हमारे फ्रेमवर्क से। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में एक और क्या मेजर डिफरेंस होता है कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को आप जब चाहो आपने वहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन को इंपोर्ट किया, उसे कॉल कर लिया। लेकिन फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क एक तरह से बीच का कंट्रोल ले लेता है डेवलपर से। तो उसका कंट्रोल कौन ले लेता है, फ्रेमवर्क ले लेता है। और वहाँ पे आपको कुछ लाइंस के कोड लिखना होता है जो कि वो आपको बताता है कि यहाँ पे आपको कोड लिखना है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क क्या हो गया, फ्रेमवर्क एक बड़ा हो गया और एक तरह से वो फ्रेम, आप समझ सकते हो फ्रेम मतलब क्या होता है, एक आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया, बस आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लो। और लाइब्रेरी क्या है कि आपको जहां जरूरत पड़ा आप वहां पे उसे कॉल कर लिए। तो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हमें क्यों जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहिए, व्हाई यू शुड लर्न। तो सबसे पहला तो रीजन है आपको कि जावास्क्रिप्ट बहुत इजी टू लर्न है। ठीक है, अगर आप नए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर जावास्क्रिप्ट आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप इजीली आप इसे समझ सकते हो, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट काफ़ी वर्सटाइल है, यानी कि इसका हम यूज समझो कि डायरेक्ट ब्राउज़र पे भी कर देते हैं। अगर कोई हमें कोड एडिटर नहीं है तो भी हम कर सकते हैं इसे। हम सर्वर यानी कि बैकएंड के लिए भी इसे यूज करते हैं और फ्रंट एंड के लिए भी यूज करते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वर्सटाइल है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जावास्क्रिप्ट ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द इंटरनेट, यानी कि जावास्क्रिप्ट है कि इंटरनेट से बाहर भी ये एग्जिस्ट करता है। तो इंटरनेट से बाहर का मतलब क्या हुआ कि आप वॉशिंग मशीन देखते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, जो कि IoT में आता है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। तो वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता वहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिग कम्युनिटी सपोर्ट। बिग कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मोबाइल खरीदा, उसके बाद उसका सर्विस सेंटर ही वहाँ पे ना हो, तो आपको समझ सकते हैं कि आप मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप स्टक हो जाइएगा वहीं पे।
आप जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है, तो इसके काफ़ी यूजर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आपको आसानी होगा कि आप कहीं भी अगर फंसते हैं तो आप इसके कम्युनिटी में जाके आप पोस्ट कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगा वहाँ से। या और उससे भी ज़्यादा क्या है कि अगर बड़ा कम्युनिटी होने का ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो इसमें रेगुलर अपडेट, नए नए फ्रेमवर्क्स, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो नए नए फ्रेमवर्क्स इसके आते रहते हैं। इसके कोई भी ऑफिशियल फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, वो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये बिल्कुल ओपन सोर्स होता है। उसके बाद स्काई रॉकेटिंग कैरियर पोटेंशियल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझ सकते हो कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। बहुत ज़्यादा यूज है तो इसका समझो कि बहुत ज़्यादा इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। यानी कि आपको सर्वर वाला जॉब भी आप कर सकते हो, आप मोबाइल डेवलपिंग वाला भी कर सकते हो, आप वेब डेवलपिंग वाला भी कर सकते हो, आप गेम डेवलपिंग वाला भी कर सकते हो। तो काफ़ी कैरियर पोटेंशियल है इसमें। और उससे भी बड़ा बात है कि एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब 70% एमएनसी जो है वो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर हायर करने में इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट डेवलपर का ऑन एन एवरेज ईयरली सैलरी जो कि $1,17,576 है। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका मतलब सैलरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में मॉडर्न वेबसाइट्स बनाने में। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा जान लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ताकि हम इसे आगे जाके अगर सीखेंगे तो अगर कोई भी हमें बात करनी हो तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या था, इसका यूज क्या है, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होते हैं। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी आपको इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे और इंतजार कीजिए, अब से हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे जावास्क्रिप्ट का, और हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस।